शिक्षा विभाग में इन दिनों 218 करोड़ रुपए की कथित गड़बड़ी को लेकर लगाए जा रहे आरोपों ने प्रशासनिक और राजनीतिक हलकों में हलचल सी पैदा कर दी है। हालांकि उपलब्ध तथ्यों की गहराइयों से समीक्षा करने पर यह मामला आर्थिक अनियमितता से अधिक प्रशासनिक लापरवाही और अंदरूनी राजनीति का प्रतीक ज्यादा प्रतीत होता है। ब्लॉक शिक्षा अधिकारी बीईओ संजय जायसवाल पर लगाए गए आरोपों के संबंध में यह स्पष्ट होता है कि वर्ष 2022 से नवंबर 2025 तक संबंधित लिपिक बाबू द्वारा आवश्यक दस्तावेजों का न तो समय पर अध्ययन किया गया, न ही वेतनमान, एरियर मंडे पेमेंट एवं अन्य मदों से संबंधित कागजात व्यवस्थित रूप से तैयार किए गए, जिस राशि को 218 करोड़ की गड़बड़ी के रूप में प्रचारित किया जा रहा है वह वास्तविकता में शिक्षकों के वैधानिक देयकों से जुड़ी राशि है, न कि किसी व्यक्तिगत आर्थिक हेराफेरी का प्रमाण। महत्वपूर्ण प्रश्न यह भी है कि जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा सहायक संचालक चंद्राकर को जांच के आदेश दिए जाने के बावजूद अब तक कोई ठोस जांच रिपोर्ट सार्वजनिक क्यों नहीं की गई। उल्लेखनीय है कि सहायक संचालक चंद्राकर स्वयं पूर्व में उसी ब्लॉक में बीईओ के पद पर पदस्थ रह चुके हैं, जिससे जांच की निष्पक्षता पर प्रश्न चिन्ह लगना स्वाभाविक है। सूत्रों के अनुसार बीईओ संजय जायसवाल द्वारा संबंधित बापू को हटाने के लिए वीडियो साक्ष्य एवं लिखित पत्रों के माध्यम से कई बार जिला शिक्षा अधिकारी को अवगत कराया गया, किंतु इसके बावजूद संबंधित बापू को पद से नहीं हटाया गया। यह भी आरोप सामने आए हैं कि जो भी नया कर्मचारी वहां पदस्थ होने का प्रयास करता है उसे धमकाया जाता है, जिससे कागजी कार्यवाही जानबूझकर लंबित रखी गई। शिक्षा विभाग में 218 करोड़ की वित्तीय गड़बड़ी की बात सामने आ रही है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जैसे कि आपके मीडिया के माध्यम से जानकारी मिल रहा है कि 218 करोड़ का महाघोटाला का जानकारी आया है। ये एक्चुअली घोटाला नहीं है, ये शिक्षकों का वेतन है। वेतन सभी शिक्षकों को भुगतान किया गया है मेरे कार्यकाल में 3 साल में, और इसका बिल वाउचर, बिल रजिस्टर, केस बुक ये अद्यतन नहीं हो पाया था, जिसको बाद में दिनांक 11/12/2025 को अद्यतन कर वर्तमान विकास खंड से को सौंप दिया गया है, जिसका पावती हमारे पास उपलब्ध है। 4 साल में निकाली गई राशि का कोई लेखा जोखा नहीं है, ऐसा आरोप लग रहा है आपके ऊपर, इसके बारे में बताएं। सही मायने में 4 साल मेरा कार्यकाल नहीं रहा, 3 साल ही कार्यकाल रहा है, अक्टूबर 22 से सितंबर 2025 तक। इस बीच में कक्ष प्रभारी श्री योगेंद्र कश्यप जी थे, उनके द्वारा उनको बार बार मेरे द्वारा मौखिक और लिखित निर्देश देने के बाद भी उनके द्वारा लापरवाही पूर्वक काम नहीं करता था, जिसके कारण बिल रजिस्टर, केस बुक और वित्तीय अभिलेख अधूरा रहा। उसके बाद इनके खिलाफ मैंने नोटिस दिया। नोटिस देने के उपरांत भी इन्होंने कार्य नहीं किया, तो मैं इनका अन्यत्र स्थानांतरण करने के लिए 7/6/24 को, ये मेरे पास प्रमाण है, 7/24 को उनको उच्च न्यायालय को मैंने लिखा। उसके बाद भी कार्रवाई नहीं हुआ उच्च न्यायालय के द्वारा, तो मैंने 21/8/2024 को पुनः फिर उनके निलंबन का प्रस्ताव भेजा। तो निलंबन प्रस्ताव प्राप्त करने के पश्चात जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा श्री यूआर चंद्राकर को 21 सितंबर 2024 को उनकी जांच के लिए 7 बिंदु पर उनकी जांच के लिए जिला ने लिखा, जिसमें कहा गया कि बिल बुक, बिल रजिस्टर, स्टॉक पंजी वगैरह इस कुल मिलाकर 7 बिंदु पर उनको जांच करने का है, लेकिन आज पर्यंत इसे जांच भी नहीं हुआ। और जांच नहीं होने के कारण संबंधित कक्ष प्रभारी लिपिक का हौसला बुलंद हो गया और लापरवाही का काम करते हुए उन्होंने मनमानी ढंग से काम किया, जिसके कारण केस बुक, बिल रजिस्टर सब अपूर्ण पड़ा रहा। इस समय उसके जस्ट तत्पश्चात मेरा स्थानांतरण की स्थिति आ गई, और स्थानांतरण के बाद देखा गया कि सभी रजिस्टर अद्यतन नहीं हो पाया है। तो ऐसी स्थिति में मैं अन्य लिपिक को बुलाकर पूरा बिल बुक वगैरह सब कंप्लीट करवाया, रजिस्टर कंप्लीट करवाया, और करवा करके दिनांक 11/12/2025 को विकास खंड कार्यालय को मैंने सौंप दिया, जिसकी पावती मेरे पास उपलब्ध है। इसका कॉपी जिला शिक्षा कार्यालय को भी दिया गया है और कलेक्टर ऑफिस में भी दिया गया है। आपको कैशबुक और रिकॉर्ड दुरुस्त करने का नोटिस दिया गया था, क्या वह कार्य पूर्ण हुआ? नोटिस मिलने के पश्चात उसके पहले मैंने कर दिया था। नोटिस मुझे 19/1/2026 को मिला है, और उसके पहले मैंने 11/12/2025 को मैंने पहले से पूर्ण कर दिया था। और निश्चित रूप से
मैंने पहले जमा कर सूचना देने के बाद भी वहां के जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के संबंधित लिपिक जिला शिक्षा अधिकारी को संज्ञान में नहीं दिया। कहीं न कहीं वहां के जो संबंधित लिपिक है वो भी उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। धन्यवाद। अब आप भी बन सकते हैं सिटीजन जर्नलिस्ट, लड़ सकते हैं अपने हक की लड़ाई। अपने हक की लड़ाई में चाणक्य न्यूज इंडिया है आपके साथ। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें चाणक्य न्यूज इंडिया मोबाइल ऐप। उसके बाद मेरा पोस्ट पर जाकर अपडेट करें फोटो के साथ। हम बनेंगे आपकी आवाज, देश का तेजी से बढ़ता नेटवर्क, सच दिखाते हैं हम। जय हिंद। बच्चों के भविष्य से खिलवाड़, ग्रामीण क्षेत्र में गुम विकास, न्यायिक क्रिया में भेदभाव, दबी हुई गरीबों की आवाज, पर अब होगी जनता की बात। सड़क से पहुंचेगी संसद तक आवाज। सिर्फ सुन सरकार, देखिए चाणक्य न्यूज इंडिया पर। खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। चाणक्य न्यूज इंडिया, हम हैं हिंदुस्तानी। कटेंगे तो कटेंगे। आज देश इनसे कह रहा है तुमसे नहीं हो पाएगा। Can you understand the ignorance? We are not looking for your admiration. आपको अपना काम करना पड़ेगा। राजनीति देखिए चाणक्य न्यूज इंडिया के साथ।